जय श्री राम दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और हम आज फिर से मिल रहे हैं बैंक निफ्टी की एक और एनालिसिस लेके फॉर द डे 4 अप्रैल 2024। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये डे की कैंडल है और डे की कैंडल बनी है एक हैमर कैंडल ऑल द वे फ्रॉम द सपोर्ट। मैंने कल ही आपको बता दिया था कि बुल्स मार्केट में आ चुके हैं। उसका रीज़न ये था कि गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट में एक बहुत अच्छी बुलिश मारा बाजू कैंडल बनी थी और उसने जाके अगेन कंसोलिडेशन के जोन में एंटर हो गई थी। और कल मैंने जैसे को बताया था कि जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि वो किसी तरफ के मूव को देने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और हमारा जो व्यू था और अपर टाइम फ्रेम पे वो व्यू था बुलिश। तो बुलिश होने की वजह से मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेंड दिया और जो हमने कल टारगेट डिसाइड किए थे उस टारगेट को जाके हिट किया। तो अभी एक बार हम देख लेते हैं कि आज की दिन में क्या क्या हमारे पास ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी। मार्केट गैप अप खुला था और इतना अच्छा गैप अप खुला था कि 48,000 से ऊपर ही खुला था, तो किसी को भी इनिशियल लेने का कोई भी ट्रेड लेने का मौका नहीं मिलेगा। और इसने टारगेट 250 को ऐसे टच किया विद इन सेकेंड्स की कोई ना तो घुस पाया होगा ना तो उसमें प्रॉफिट बुक कर पाया होगा। जिनने कल पोजीशन होल्ड की होगी वही एक प्रॉफिट बुक कर पाए होंगे, लेकिन वो भी ऑल द वे यहाँ से यहाँ तक नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सेकंड्स का खेल जब मार्केट ओपन हुआ था। और फिर मार्केट ने नीचे आके उसी जोन को टेस्ट किया जो हमारा जोन 750 का था और उससे मार्केट अगेन एक बूम होके गया। तो एक बार मैं कल की वीडियो आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर एक एनालाइज करके वो बताता हूँ। तो जैसे कि ये देखिए, कल बुल्स इन द मार्केट मैंने 3 अप्रैल को ही बोल दिया था, बुल्स आर प्रेजेंट द मार्केट। और हम एनालाइज करके बताते हैं कि कल का क्या एनालाइज होता है। देखिए यहाँ से मैं प्ले करता हूँ मार्केट में आप बात कर रहे थे कि कल के मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर मैं तो फुल बुलिश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मार्केट गैप अप हो 742 से ऊपर अगर मार्केट जाए तो हमारा पहला टारगेट ये इसको टेस्टिंग होने का एक बार वेट करेंगे और पहला टारगेट हमारा ये 47,950 या 48,000 होगा। उसके बाद हम 40,000 बड़ा ही साइकोलॉजिकल और इम्पोर्टेंट जोन है, तो उसको अगर ब्रेक करता है तो 48,239 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो जैसा कि आपने देख लिया कि 239 तो उसने पहले ही दे दिया था क्योंकि गैप अप होने के बाद वो इतनी बूम करके गया कि किसी को मौका नहीं मिला। लेकिन जैसे यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मैंने आपको पहले 750 का टारगेट, जब जैसे ही उसको टेस्ट करेगा आपको यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करना था, सिर्फ इसको एसएल बना के, और ऑल द वे आप इसको होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट 48,000 तक। तो उसने बहुत ही क्लियर कट व्यू दिया है और मुझे लगता है कि शायद इस वीडियो ने आप लोगों को हेल्प किया हो और आप लोगों ने इस पर कुछ प्रॉफिट बनाया हो। अगर किसी ने बनाया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और कुछ और एनालिसिस में कुछ कमी है तो वो भी ज़रूर मुझे बताइए। तो पूरे दिन भर में जो मुझे ट्रेड समझ में आया वो सिर्फ यही ट्रेड था, क्योंकि मैं 15 मिनट से नीचे के टाइम फ्रेम पे जाता नहीं हूँ और लोअर टाइम फ्रेम पे तो शायद और भी मिल जाते हैं, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यही मुझे एक ट्रेड दिखाई दिया था जो अब इनिशिएट कर सकते थे, और इसी का एसएल लेके 750 का एसएल लेके। दोस्तों जब भी मार्केट एक जोन में फंसता है उसके बाद एक जो अच्छा ट्रेंड अच्छा मूव देता है, उस मूव को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे देता है। देखिए जैसे मार्केट यहाँ एक जोन में फंसा हुआ था, देखें आप, और जैसे ही वो हुआ उसने बिल्कुल नेक्स्ट टारगेट को हिट किया है। और पीछे थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए जब मार्केट यहाँ जोन में फंसा है, जब देखिए मार्केट यहाँ जोन में फंसा है, आप इसको चाहे किसी भी टाइम फ्रेम पे लेके जाइए, चाहे छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम पे। मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको दिखा देता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये कैसा दिखता है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए जब कोई भी एक या दो कैंडल एक ही जगह पे सेम ही साइज़ की कैंडल होती हैं और एक ही जगह पे ये कंसोलिडेट करती हैं। देखिए ये दो कैंडल एक ही दोनों का हाइट है और एक ही जैसी लगभग बॉडी है। अगले दिन मार्केट ने उसको तोड़ते अच्छा मूव दिया। सेकंड ये वाली 3-4 कैंडल, 3 देखिए, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो डाउन ट्रेंड में देखिए कितना अच्छा मार्केट था। ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर से एक जैसी कैंडल दी और बूम। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मार्केट ट्रेंड में था, यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में था, फिर अपसाइड गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में था, फिर एक अपसाइड गया। लेकिन अभी मुझे ये है कि ये मार्केट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ा है, और यहाँ पे ये वाला जो टेस्ट नहीं हुआ है, जो गैप खुला हुआ है, जो पिछले दिन वाला गैप था वो भी टेस्ट नहीं हुआ है। और एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि वो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कल के ट्रेड की अगर हम बात करें, और अगर फ्लैट हुआ तो आप लोगों को पता है कि ट्रांजेक्शन को देखना है।
जो ये वाली कैंडल है उसके ब्रेक होने पे ही बुलिश होना है। मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड पे है, लेकिन आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। रेजिस्टेंस कैसे आपको बता दूं मैं, देखिए ये ऑल द वे जब मार्केट यहाँ पे आया है, ये देखिए जैसे मार्केट यहाँ पे आया था सेम यहाँ पे आ चुका है, गैप डाउन नीचे, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे अगेन डाउन, फिर मार्केट उठाने की कोशिश की फिर डाउन, फिर उठाने की कोशिश की फिर डाउन, फिर मार्केट लड़ते झगड़ते फिर ऊपर आया, यहाँ पे जैसे आया फिर डाउन, फिर यहाँ पे आया, फिर डाउन होने की उम्मीद है। और उम्मीद है कहाँ तक आने की, मेरी उम्मीद है ये जो मैंने मार्क किया है 47,450 से लेके 47,200 वाला जो जोन है वो यहाँ पे कहीं आपको मिले, यहाँ से आप बुलिश को हो सकते हो ऑल द वे 1000 पॉइंट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है और अगर आप थोड़ा सा पोजीशन को होल्ड कर सकते हो तो आपको 1000 पॉइंट की रैली कुछ दिनों के अंदर दिख जाएगी। तो अगर आप छोटे इंटरडेज के लिए करते हैं तो इंटरडेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे होंगे 15 मिनट्स या चलिए किसी टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इंटरडे पे करते हैं और मार्केट, क्योंकि मार्केट बुलिश है, सबका सेंटिमेंट्स हाई है और मुझे लगता है कि मार्केट किसी भी तरह से इस क्लोज ये जो हाई था आज का इसके ऊपर ओपन होता है, और ऊपर ओपन होता है तो आपको वेट कीजिए आज की जो क्लोजिंग है उसको टेस्ट करने का। उसके बाद ऑल द वे नेक्स्ट टारगेट हमारा 48,500 है, थोड़ा सा रुक के अगेन 4655, ये हमारा 655 हमारा टारगेट है। और नेक्स्ट अगर गैप डाउन होता है, अगर ये किसी भी कंडीशन में कल की क्लोजिंग को से नीचे अगर जाता है तो उसके बाद आप पहले उसको ही टेस्ट करने का वेट कीजिए। और उसके बाद मेरा टारगेट पहला 750 है, 750 आने के बाद ये जोन में फंस जाएगा, जोन में ये टाइम पास करता रहेगा ऊपर नीचे, क्योंकि ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, ये इसमें काफ़ी दिनों का कंसोलिडेशन है। उसके बाद अगर उस कंसोलिडेशन को ब्रेक कर पाए तो अपना नीचे टारगेट 500 से लेके 250 के बीच में, उसके बाद यहाँ से आप ब्लाइंडली मार्क कर सकते हैं अपसाइड जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े होंगे, ऑर्डर ब्लॉक्स मिलते ही मार्केट बूम होके जाएगा। और क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और ये जोन मैंने मार्क कर दिया है आप लोगों के लिए, ये जोन है 670-80 वाला, 750 से 650 वाला, वहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए जा सकता है। तो ये मेरा है। आप किसी भी चलती रैली में मत, चलती रैली में क्या होता है कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे मिलता है और उसी प्राइस को हम लेके बैठे रहते हैं और फिर उसको हम उस लॉस को बुक नहीं कर पाते हैं और लॉस हमारे लिए फिर वो एक बर्डन हो जाता है और हमारा कैपिटल है। देखिए दोस्तों, यहाँ का रॉ मटेरियल सिर्फ कैपिटल है, उसको ही सेव कीजिए। आज अपनी विकेट बचा लेंगे तो कल भी बल्लेबाजी कर पाएंगे। ऑल दैट्स ऑल फॉर माई साइड, और कल हम फिर मिलते हैं एक और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।